साधु बंसू जी। नमो सुखी हो। बुद्धाय। ठीक न होता है। बंसू जी, मेरा एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है कि हम्म। जैसे वत्सली बंसू जी की बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, तो बहुत अच्छी देशना देते हैं हमेशा, हम सबको उपकार करते हैं आप। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे ये केवल श्रद्धा के बल पे आगे बढ़ते रहे और अंत भी हो गए, तो यदि श्रद्धा के बल पे ही बढ़ना है और कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, यदि ऐसा भाव ले ले कोई व्यक्ति कि हम जो श्रद्धा की, जैसा कि आजकल देख रहे हैं पब्लिक में जनरल, कि लोग श्रद्धा श्रद्धा मतलब उसी के सहारे बढ़ना चाहते हैं, पर मुझे ये लगता है कि इसमें काफी देर हो जाएगी क्या, हमें आगे बढ़ने में या धर्म मार्ग के फल प्राप्त करने में। हाँ, बुद्ध के जीवन में आता है, एक बुद्ध है जो प्रज्ञा से बुद्धत्व को पाते हैं। ठीक है। उनको चार असंख्य लक्ष्य कल्प लगते हैं बुद्धत्व को बोध बोध करने के लिए। एक बुद्ध है जो वीर्य से धर्म का बोध करना चाहते हैं, तो वीर्य से करते हुए उनको 8 असंख्य लक्ष्य कल्प लगते हैं। एक बुद्ध है जो श्रद्धा से पूर्ण करना चाहते हैं पूर्ण मार्ग को, उनको 16 असंख्य लक्ष्य कल्प लगते हैं। तो सब में भिन्नता है, परंतु यदि श्रद्धा से यदि कोई जीवन जीना चाहता है, तो उसको यदि श्रद्धा अचल श्रद्धा हो जाए, तो वह मुक्ति है ही उसके जीवन में। जैसे सम्मादिट्ठि नाम का सूत्र है। सम्मादिट्ठि मध्यम निकाय में आता है, पहले वर्ग में आता है सम्मादिट्ठि नाम का सूत्र, मुझे लगता है 8वें 9वें नंबर का सूत्र है। तो उसमें कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को तथागत के प्रति श्रद्धा जाग जाए, अचल श्रद्धा, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा जाग जाए, संघ के प्रति अचल श्रद्धा जाग जाए और शील संपन्न हो जाए, तो वह श्रोतापन्न है करके कहा है। तो श्रद्धा युक्त, श्रद्धा के बगैर श्रोतापन्न होना संभव ही नहीं है। तो वह बहुत आवश्यक हो जाती है श्रद्धा, इसीलिए श्रद्धा पूर्ण हो तो जरूरी है। हाँ, श्रद्धा से प्रमाद हो सकता है, यानी कोई केवल श्रद्धा श्रद्धा करता रहे और उसके अन्य धर्म का पूर्ति न करे, तो शायद प्रमाद हो सकता है। परंतु श्रद्धा से मुक्ति तक पहुंचा जाता है, ये सत्य है, संभव है। कैसा है? जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, अब हम लोगों में नहीं है, मुझ में नहीं है, आप में नहीं, हम लोगों में नहीं है। हम उस श्रद्धा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अचल श्रद्धा आ जागे, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम में उस तरह की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा संपन्न का लक्षण है सील पूर्ण हो जाता है उसके। श्रद्धा संपन्न का है धर्म पूर्ण का, पूर्ण धर्म का अभ्यास, यानी वो श्रद्धा से यही देखता है कि अरे, ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या ये धर्म के लिए पोषक है या बाध्य है। तो वो श्रद्धा के कारण वो बड़ा, यानी श्रद्धा एक तरह से चाबुक का काम करती है उसको, यानी उसको सही दिशा में ले जाने का काम करती है, वो है। तो हमारी अधूरी अधूरी श्रद्धा होने के कारण हम कैसा, हमारी श्रद्धा भी ऐसी है, कैसी कि अपने स्वार्थ के लिए जो अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए ठीक है श्रद्धा, जो नहीं लग रहा है उस समय श्रद्धा हमारी गौण हो जाती है। परंतु श्रद्धा धर्म से मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है, उसको ध्यान में रखो। ठीक है। वंदना में आदरणीय पूजनीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, जो कम प्रज्ञावान लोग हैं, जिनको यानी जिनकी प्रज्ञा कमजोर है, जिनको धम्म नहीं समझता है, तो वो श्रद्धा यानी शील और श्रद्धा पालन करने की कोशिश करते, फिर भी वो पूरी तरह से नहीं कर पाते, फिर वो कैसे करे, वो श्रद्धा मन से अपनी यानी कैसे जागृत करे वो। जिसके मन, जिसको जिसको लगता है कि मेरी प्रज्ञा कमजोर है, तो उस आदमी ने करना चाहिए मैत्री का अभ्यास और बुद्धानुस्सति का अभ्यास। बुद्धानुस्सति का उस व्यक्ति ने, श्रद्धा जगानी है तो बुद्धानुस्सति से अधिक अधिक कुछ नहीं हो सकता। यानी हर क्षण क्षण में बुद्ध का स्मरण होते रहे, तो वह है। बुद्ध सुरक्षा वाले शस्त्र वस्त्र वाला जो लेकर आने वाले वैसे नहीं है बुद्ध। बुद्ध तुम्हारी मृत्यु से तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे। बुद्ध बुद्ध तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के समय तुम्हारे सामने आकर हाँ मैं तुमको बचा देता हूँ करके उठा कर ले जाएंगे, ऐसी श्रद्धा नहीं। वो अंधश्रद्धा हो जाएगी। जिसमें जिसे लगता है कि मैं धर्म को बोध नहीं कर सकता, उसने बुद्धानुसति करना है कि हाँ, बुद्ध पर श्रद्धा जगा कर भी मैं मुक्ति तक पहुंच सकता हूँ, तो मैं बुद्ध को क्यों ना समझ लूं, जान लो। तो बुद्ध को जानने के लिए बुद्धानुसति है। और साथ साथ में मैत्री करते रहो। मैत्री करने से हमारे मन में जो द्वेष का भाव है दूर हो जाएगा। बुद्धानुसति से हमारे मन का राग दूर हो जाएगा। बचा मोह
तो वो श्रद्धा के संपूर्ण होते ही मोह भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, मोह का जैसे श्रद्धा संपूर्ण हो जाए तो सक्काय दिट्ठि विचिकित्सा और सीलबत परामास, ये तीन चीजें खत्म हो गई तो लगभग लगभग मोह खत्म ही हो गया ना। फिर काम राग और पटिक बचता है केवल। तो उस तरह से देखो, प्रज्ञा में नहीं कि मुझे सभी अनित्य ही दिखना चाहिए सारी चीजें, ऐसा आवश्यक नहीं है। मैं घंटों ध्यान में ही करना चाहिए, मुझे 10-10 घंटे ध्यान करने में बैठना ही चाहिए, इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी आप लोग धर्म का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो और बुद्धानुस्मृति और मैत्री की साधना, ये दो चीजों के सहारे भी दीर्घ काल तक लंबा समय आप पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, तो उससे प्रज्ञा अपने आप पुष्ट हो जाएगी। ये जो इंद्रिय धर्म है उसमें एक श्रद्धा इंद्रिय है और एक प्रज्ञा इंद्रिय है। ये दो इंद्रिय पूर्ण हो जाए तो धर्म का रास्ता तो वैसे ही अपने अपने साथ साथ बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो श्रद्धा की पूर्ति से आपके बाकी इंद्रिय धर्म भी पुष्ट होते जाएंगे, वीर्य पुष्ट होते जाएगा, श्रुत पुष्ट होते जाएगा, सती पुष्ट पुष्ट होते जाएगी, सती मजबूत होते जाएगी, समाधि मजबूत होते जाएगी, पंजा मजबूत होते जाएंगे, ये सारे इंद्रिय धर्म जो है वो पूर्ण होते जाएंगे। ठीक। जो वेदना है वो हम्म, क्रिएट करती है इल्यूजन ऑफ आई, मतलब अहम भाव हम्म। इल्यूजन क्रिएट करती है। तो फिर हमें जब जब वेदना जनरेट होती है इन आवर बॉडी सेंसेशन, तो फिर उसको विदाउट क्रिएटिंग अहम भाव कैसे देखना चाहिए ये? उस वेदना को तीन तरह से देखो। बुद्ध ने वेदना को, वो अभिधर्म में बहुत लंबा, सिंपल सी वेदना है, सुख वेदना है, दुखद वेदना है, अदुख असुख, यानी सुख भी नहीं दुख नहीं, तो उसको हम उपेक्षा सहगत वेदना कह सकते हैं। ये तीन तरह की वेदना हो गई। इस शरीर में जो इतनी दुख की वेदना जागी, दुख की वेदना जागने के बाद मेरे शरीर में दुख उत्पन्न हुआ है, इतना बोध होना चाहिए। जब दुख उत्पन्न हुआ है, दुख की वेदना उत्पन्न हुई है, इसका बोध हो जाए तो उस दुख को, दुख के प्रति जो बाकी इल्यूजन वगैरह तो सभी, क्योंकि वो भी अनित्य है, यही तो बताते हैं। जैसे अभी मैं सुबह के तुम्हारा मेडिटेशन देख सुनता हूँ कई बार, तो उसमें वो अनित्य भाव बताया है, पंच इंद्रियों को अनित्य बताया है, उसमें अनित्य की साधना बड़ी सुंदर कराते हैं गुरु नानक जी, है ना। क्या है वो? ये वही है कि ये जो वेदना जागी, इससे जो दुख जागा है, ये दुख भी अनित्य है। फिर सुखद वेदना जागती है, सुखद वेदना जागने के बाद हम उस सुखद वेदना के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, तो वो वेदना भी क्षण उस समय के लिए ही है, बस उतना ही देखना है उसके इल्यूजन में। जब आनंद जाग रहा है तो आनंद जाग गया है, जब दुख जागा है तो दुख जाग गया, इतना जान लो। और धीरे धीरे क्या करो कि ये भी समय के साथ बदल जाएगा, इस तरह का भाव रखो, तो उससे अब पूरा सब कुछ, वो अहम भाव वगैरह जो है सब निकल जाता है, वो नहीं बचता फिर बाद में। उसको इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे किसी में ये भाव जाग गया है कि भाई तो भगवान ने कहा 8 लोक धर्म में, तो जो 8 लोक धर्म में अकंपित है, तो वो अकंपित कैसे होता है? इसी तरह से कि इस तरह की वेदनाओं के इसमें वो अकंपित नहीं होता कि अरे सुख मिला है तो अरे बहुत सुख 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 उसके पीछे नहीं भागेगा, दुख मिला है तो दुख के पीछे नहीं भागेगा, मध्यस्थता की भूमिका रखेगा, पर्याप्त है। परंतु घर गृहस्थी में रहते समय जो जो छोटे से छोटी पीड़ा है, छोटे से छोटी तकलीफ है, शारीरिक पीड़ा हो जाए, मन की पीड़ा हो जाए, इस पर हमने विशेष करके ध्यान देना चाहिए। उसका कारण है, आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो सब मिट जाएगा, नहीं। अभी वर्तमान परिवेश में जहां हम रहते हैं, हमारे मन की स्थिति बड़ी नाजुक है। पहले की तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन 1000 गुना तेजी से आ रही है, तो हमारा माइंड उतना प्रोसेस नहीं कर पाता, और छोटी कुछ वेदनाओं को, कुछ तकलीफों को, हमारे मन में उठने वाले भाव को यदि हम समय न दे, अपने बच्चों की बातों को ना सुने बराबर, तो हो जाता है कि कई बार डिप्रेशन का शिकार हो सकता है आदमी, अवसाद में आ सकता है ना। तो ये चीजें भी जाग सकती है, इसीलिए शरीर की पीड़ाओं पर ध्यान देना चाहिए, मन की पीड़ाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, दोनों पर ध्यान देकर इसका जो निराकरण है उसको करना चाहिए। केवल इंटरनल में भीतरी भाव से ये होना चाहिए कि ये पीड़ा जागी है, ये भी कुछ समय के लिए जागी, ये भी नष्ट हो जाएगी। तो सुख भी जागा है तो नष्ट हो जाएगा, दुख भी जागा है वो भी नष्ट हो जाएगा, परंतु करने के लिए सुख जागा है तो कुछ ना कुछ
वो अपने आप खत्म हो जाए। दुख जागा है तो उसको नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही चाहिए। उसमें रोते भी लगते रहने की आवश्यकता नहीं, परंतु अपने जीवन पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो 3 तरह की वेदनाओं को उसमें ध्यान रखो। उसके बाकी जो विस्तार है अलग अलग छोटे छोटे, उसमें लगभग 100 सवा 100 तरह से उसका विग्रह कराया गया है वेदनाओं का। तो उस तक उतना अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भगवान ने तो ये भी कहा है ना कि यदि कोई वेदनाओं को जान जाए, सम्मादित सूक्त में है ना, ये तीनों तरह की वेदनाओं को यदि कोई जान जाए, उसका बोध हो जाए, तो श्रोतापन में करके। ठीक है, तो इसीलिए केवल धीरे धीरे उस मार्ग को भी, वेदनाओं को समझने के लिए बस देखना है, बस देख रहा हूं, खत्म। उसमें ही अहंकार जाग रहा है, तो अहंकार के लिए हमको दूसरे तरह के कर्म करने चाहिए। अहंकार जाग रहा है कि जीवन का, तो उस समय देखना चाहिए कि अरे मरण धर्म है, सभी सभी सत्व मरण धर्म है, तो मैं भी मर जाऊंगी। इस तरह का चिंतन करें, अहंकार समाप्त हो जाएगा। भगवान ने भिक्षुओं को कहा है ना, हम भिक्षुओं में बहुत ज्यादा अहंकार होता है, तो भगवान ने इस अहंकार को दूर करने के लिए भिक्षुओं को कहा है, भिक्षु निरंतर चिंतन करो कि तुम तो दूसरों के सहारे जीने वाले लोग हो, तुम्हारी पूरा जीवन दूसरों के सहारे है, तो तुम्हें किस चीज का अहंकार होना चाहिए। इस तरह का बताया भगवान ने। क्या है, परपटिबद्धा में जीविकाते, कि तुम्हारा जीवन दूसरों के सहारे है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले हो, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए करके भगवान ने कहा है। तो अहंकार समाप्त हो जाना चाहिए। अब जो चिंतन करेगा उसका खत्म हो जाएगा, नहीं करते तो हमारा अहंकार ऐसे ही बढ़ते रहता है। तो थोड़ा बहुत तुम लोगों का भी बढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। वंदामी आदरणीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, रोज के डेली लाइफ में अनित्य की भावना कैसे करनी चाहिए, उसकी कोई टेक्निक है क्या? कि रोज बैठते उठते काम पे सभी जगह अनित्य की भावना कैसे कैसे करनी चाहिए, उसकी कोई टेक्निक बताइए। देखो, जो अनित्य अनित्य हम लोग कहते हैं ना, उसको अपने जीवन में वैसे अनित्य के भाव से मत देखो। फिर उससे शायद कभी ये भी हो सकता है कि आलस्य का भाव जाग जाए, ये भी तो नष्ट ही होना है, तो मैं क्यों करूं, इस तरह का भी भाव भी जागने की संभावना है। इसीलिए हर समय अनित्य नहीं, अनित्य में अपने मन में उठने वाले अकुशल कुशल, ये इनको देखना चाहिए। उस तरह से अनित्य क्या है, तो भगवान ने जिन जिन धर्मों को बताया है, वो धर्म का चिंतन करते रहना चाहिए कि सारा संसार अनित्य है। इस तरह का डेली चिंतन चलता रहे, उतना पर्याप्त है, और ज्यादा कुछ नहीं। कि बहुत ज्यादा अनित्य का चिंतन भी आवश्यक नहीं है, बहुत ज्यादा मत करो, एक समय के अनुसार करो, अन्यथा निरसता नहीं आनी चाहिए। जैसे आपका परिवार चल रहा है, आपके माता पिता हैं, सब कुछ है, और आप अनित्य अनित्य करते बैठेंगे, तो हो सकता है कि उस कारण से आपका उसमें उनमें रुचि खत्म हो जाए। तो उस यानी वो करने का जो भाव जो है कि अरे बेटे पर ध्यान देना है, पत्नी पर ध्यान देना है, माता पिता पर ध्यान देना है, और अनित्य अनित्य कहते कहते बैठ जाए, तो कई बार हो सकता है कि उस कारण से वास्तव में नहीं होता, पर हमारा माइंड उस तरह से आपको बताता है अरे तो ये तो है, और अपने स्वार्थ के लिए वो शायद दूसरे दिशा में ले जाए। तो उस तरह से मत सोचो। अनित्य है तो अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, आज न कल हम भी मर जाएंगे, आज न कल सभी मृत्यु को पाने वाले हैं। उस तरह से अनित्य का भाव रखो। जो कुछ मुझे मिला है, ये सब मेरे कर्मों का फल है ना, ये कर्म का फल ऐसा है, तो मैं अपने जीवन में ऐसे कर्म करूं कि जो मुझे सुगति की ओर ले जाए, जो मुझे निर्वाण की ओर ले जाए। इस तरह से, इस तरह से चिंतन करो, तो अपने आप ही अनित्य का भाव जो है ना, वो धीरे धीरे पूर्ण होते जाएगा। ठीक है, ठीक, इतना पर्याप्त है।